पाकिस्तान की रंगों में वायरस की तरह घुसा है तालिबान। तबाही के लिए बस एक इशारा काफी, धरे रह जाएंगे पाकिस्तान के परमाणु बम। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पाकिस्तान की रंगों में वायरस की तरह घुस गया है तालिबान। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। दोस्तों, आपने आज जब दोपहर या सुबह जब आपने टीवी या फोन देखा होगा तो कैसे पाकिस्तान ने तालिबान के काबुल कांधार में हवाई हमले किए। इसके बाद तालिबान कहां चुप बैठता। तालिबान ने भी इस्लामाबाद पर ड्रोन अटैक किया। लेकिन आज आपको बताएंगे कि कैसे तबाही के लिए सिर्फ एक इशारा काफी है। पाकिस्तान जो हमेशा परमाणु बम की धमकी देता रहता है, उसके परमाणु बम कैसे धरे रह जाएंगे, आज के इस स्पेशल शो में आपको हम बताने वाले हैं। देखिए साथियों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। यह वही तालिबान है जिसने अमेरिका और रूस जैसी दिग्गज महाशक्तियों को धूल फाकने के लिए मजबूर कर दिया। आने वाला वक्त ही बताएगा कि पीएम शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर का यह दाव कितना सफल होगा, पर इतना तो जरूर है कि पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। देखिए साथियों कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इस तरह आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान आंतरिक के साथ बाहरी अस्थिरता के दौर से भी गुजर रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती सीमाओं के बाहर से भी खड़ी हो गई है। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान की वैचारिक और रणनीतिक छाया अब पाकिस्तान के अंदर गहराई तक फैल चुकी है। जो सुरक्षा विश्लेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि यह प्रभाव किसी वायरस की तरह देश की नसों में प्रवेश कर चुका है, जिसे रोकना इस्लामाबाद के लिए दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो तालिबान शासित अफगानिस्तान के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान कर दिया। अब यदि तालिबान लीडरशिप ने एक इशारा कर दिया तो शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के देश के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस परमाणु बम के दम पर शहबाज शरीफ चौड़े होकर घूमते हैं, वह बम तहखाने में ही धरे रह जाएंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए विशेष चिंता का विषय है तहरीकी तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी ने, जिसने हाल के वर्षों में अपने हमलों की रफ्तार और तीव्रता दोनों बढ़ाई है। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में पुलिस चौकियों, सैन्य ठिकानों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन के बावजूद टीटीपी की संगठनात्मक क्षमता और भर्ती तंत्र कमजोर नहीं पड़ा है। उल्टे अफगान सीमा पर सुरक्षित पनाहगाह मिलने के आरोपों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। बात करते हैं 2021 की। जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि नई हुकूमत उसके लिए रणनीतिक गहराई का साधन बनेगी, लेकिन जमीन पर तस्वीर उल्टी नजर आई। टीटीपी ने नई ऊर्जा के साथ अपने नेटवर्क को सक्रिय किया और कई इलाकों में समांतर दबदबा बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच हुई वार्ताएं भी बेनतीजा रहा, जिसके बाद हिंसा का ग्राफ फिर तेजी से ऊपर गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दशकों तक जिन गैर राज्य कारकों को रणनीतिक संपत्ति समझा गया, वही अब आंतरिक के साथ बाहरी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। आपको बताते चले कि तालिबान और टीटीपी का फैलाव केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहरी नेटवर्क, धार्मिक संगठनों और ऑनलाइन प्रचार तंत्र के जरिए व्यापक सामाजिक असर छोड़ रहा है। देखिए साथियों, पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति देश है। उसके पास दर्जन परमाणु हथियार मौजूद है, लेकिन जो सुरक्षा विश्लेषज्ञ हैं, उनका तर्क है कि परमाणु बम पारंपरिक युद्ध में प्रतिरोधक का काम तो कर सकते हैं, परंतु आंतरिक विद्रोह, गुरिल्ला हमलों
और आत्मघाती आतंकवाद के खिलाफ हुए लगभग निष्प्रभावी हैं। यदि राज्य की आंतरिक स्थिरता ही डगमगा जाए तो परमाणु क्षमता भी व्यवहारिक रूप से बेअसर साबित हो सकती है। आर्थिक संकट भी इस अस्थिरता को बढ़ा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक ध्रुवीकरण ने आम नागरिकों में असंतोष को जन्म दिया है। ऐसे माहौल में कट्टरपंथी संगठनों के लिए जमीन तैयार होती है जहां वे व्यवस्था विरोधी भावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता और बार बार बदलते राजनीतिक और सत्ता समीकरणों ने भी सुरक्षा रणनीति में निरंतरता को प्रभावित किया है। इस्लामाबाद और काबुल के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब बात जंग तक पहुंच गई है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमलों के लिए हो रहा है, जबकि अफगान तालिबान इन आरोपों को इनकार करता रहता है। इन कूटनीतिक तनातनी के बीच आतंकरोधी समन्वय को और कमजोर किया है। हालांकि पाकिस्तान सेना और सुरक्षा एजेंसियां लगातार ऑपरेशन चला रही हैं और कई शीर्ष कमांडर को मार गिराने का दावा भी करती हैं, लेकिन विशेषज्ञों का आकलन है कि केवल सैन्य कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसके लिए राजनीतिक संवाद, सीमा प्रबंधन, आर्थिक सुधार और चरमपंथ के वैचारिक प्रतिरोध की समग्र रणनीति जरूरी होगी। मतलब आप हवाई हमले करते रहो, आप सोचो कि आतंक खत्म हो जाए, कमांडर मर जाए तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान के जो मंत्री लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत की इशारों पर तालिबान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। आप सबकी क्या राय है? क्या भारत का भी हाथ है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कराने पर? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए दोस्तों आप भारतीय टीवी पर, देखते रहिए भारतीय टीवी। अपना प्यार, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए। नमस्कार।